अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपकी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग विद ज़ोहरा में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़े की नए मौसम की नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। भिंडी गोश्त की बहुत ही मज़े की बनती है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो ये मज़े की रेसिपी आप अच्छी तरह नहीं बना सकेंगे। तो मेरी वीडियो को पूरी देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने भिंडी ले ली है। भिंडी को मैंने काटने से पहले धो लिया था। अगर आप काटने के बाद धोएंगे तो फिर ये लेस छोड़ देती है, तो आप भी काटने से पहले इसे धो लीजिएगा और अच्छी तरह खुश करके फिर इसे काटिएगा। पहले हम भिंडी फ्राई करेंगे। भिंडी फ्राई करने के लिए मैंने खूबसूरत सी कढ़ाई ले ली है। उसमें मैंने हाफ कप घी डाल दिया है जो अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें भिंडी ऐड करूँगी फ्राई करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भिंडी मैंने इसमें फ्राई करने के लिए ऐड कर दी है कढ़ाई में। अब आपने जो चम्मच है बस एक दफ़ा सारा घी इसमें अच्छी तरह मिक्स कर देना है ताकि घी इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और आपने ना चम्मच ज़्यादा नहीं हिलाना क्योंकि फिर ये भिंडी ना टूट जाती है। इसके अंदर से जो दाने होते हैं ना, बीज, वो निकल आते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। और वैसे भी शुगर औरत का इस तरह पता चलता है, उसके हाथ की भिंडी खाएं ना तो उसके अंदर से बीज ना निकले हों भिंडी के, और भिंडी बिल्कुल मुकम्मल पकी हो और ये इसके बीज इसके अंदर ही हो, वाई ना निकले हो। यही इसके शुगर औरत की पहचान होती है। तो हमने भी बिल्कुल इसी तरह बनाना है। 1 से 2 मिनट बाद मैं दोबारा चम्मच हिला रही हूँ। जो फ्लेम है वो आपने मीडियम रखना है। तो ये देखें, इसने ना भिंडी ने लेस छोड़ दिया। हमने ये लेस ख़त्म करनी है और ये थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाए। ये देखिए लेस आपको नज़र आ रही होगी इसमें। ये हमने ख़त्म करनी है फ्राई करके इसकी, ताकि खाने में बड़ी मज़े की लगेगी। अब इसमें मैं एक लीमू ऐड कर रही हूँ। लीमू का रस मैंने इसमें इसलिए ऐड किया है ताकि जो हमारी भिंडी है वो टूटे ना। फिर भिंडी की सब्ज़ी जो है वो शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी है और ये कब्ज़ को भी ख़त्म करती है। ये भिंडी की जो लेस ख़त्म हो चुकी है, ये आपको नज़र आ ही रही होगी। बिल्कुल हमारी अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है और ट्रांसपेरेंट भी हो चुकी है। तो अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज जो है वो मैंने एक बड़े साइज़ का बारीक बारीक काट लिया था और 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर काट लिए। इसमें मैं इसमें ऐड करूँगी। हरी मिर्च तकरीबन मैंने 3 से 4 बारीक बारीक काट लिए, वो भी इसमें ऐड करूँगी। अब इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। चम्मच आपने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हिलाना है ताकि हमारी भिंडी जो है वो टूटे ना। अब इसे हम 3 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। हमारी भिंडी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसमें हम स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने भिंडी गोश्त बनाना है ना, तो गोश्त में मैंने सारे स्पाइसेस इसके डाल लिए हैं। प्याज मैंने इसमें इसलिए ऐड किया है ताकि जो इसमें खड़ा मसाला होता है वो बड़ा मज़े का लगता है। दूसरी साइड पे हमारी चिकन कढ़ाई जो है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। अगर आपने इसकी रेसिपी देखनी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख लीजिएगा। इसमें हम 2 से 3 चम्मच दही के ऐड करते हैं। जो दही मैंने इसमें डाला है, दही जो पानी छोड़ देगा, इसका पानी हम ड्राई कर लेंगे अच्छी तरह। फिर इसमें हम भिंडी ऐड कर देंगे। दही का पानी जो है वो अच्छी तरह ड्राई हो चुका है, बहुत ही अच्छी तरह इसमें आ चुकी है। चिकन ने जो है वो अच्छी तरह घी छोड़ दिया है। अब इसमें जो हमने भिंडी रेडी की है वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भिंडी जो है वो मैंने अच्छी तरह चिकन में मिक्स कर दी है, चिकन कढ़ाई में। तो अब इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि जो स्पाइसेस मैंने चिकन में ऐड किए हैं वो भिंडी में ऐड हो जाए। चलिए 2 मिनट हो चुके हैं, दम इसका खोलते हैं। माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़े का सालन भिंडी गोश्त तैयार हो चुके हैं। अब इसमें हम धनिया ऐड करेंगे। अच्छी लुक के लिए इसमें धनिया ऐड कर रही हूँ मैं। ये हमारे बहुत ही मज़े की रेसिपी तैयार हो चुकी है भिंडी गोश्त की। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी बनी है। और अगर आपको मेरी वीडियो और मेरे चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत ही जल्द मैं एक बिल्कुल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।